बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ गुलाम मोहम्मद, योर फिजिक्स टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में हर स्टेटमेंट को, हर फार्मूले को और हर सॉल्यूशंस को इंशाल्लाह डिटेल से समझेंगे। तो स्टूडेंट, करते हैं शुरू अपना न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वन न्यूमेरिकल जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या कहता है स्टेटमेंट के अंदर, ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। हमने रिप्रेजेंटेटिव लाइंस जो है, लाइंस को रिप्रेजेंट करना है, ड्रा करना है ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं, उनकी जो लाइंस है उनको ड्रा करना है ग्राफ के ऊपर। तो फर्स्ट वन जो पार्ट ए है स्टूडेंट, उसमें हमें क्या कहता है, अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है स्टूडेंट, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और कितनी वेलोसिटी हमें गिवन है, वो 400 मीटर पर सेकेंड है। मतलब ये इसकी मैग्नीट्यूड है। वेक्टर ये है, वेक्टर वेलोसिटी है और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है, किसके साथ, विद एक्स एक्सिस। ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। और इसी तरह से स्टूडेंट पार्ट बी के अंदर हमें क्या कहता है, दूसरा वेक्टर हमें दिया गया फोर्स, और आपको पता है फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कितनी फोर्स दी गई है हमें, वो 50 न्यूटन है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, जो कि हमारे पास एंगल उसका कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है, विद एक्स एक्सिस। और ये भी एंगल किसके साथ बन रहा है हमारे पास, है एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो जी स्टूडेंट, तो हमने क्या करना है कि इन वेक्टर्स को, वेलोसिटी और फोर्स को हमने ड्रा करना है ग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ की बात करें तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ग्राफ जब हम ड्रा करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या काम होता है कि हम क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, वो जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका ओरिजिन बोलते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट वन, अगर हम वेक्टर वेलोसिटी को ड्रा करना चाहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड 400 मीटर पर सेकेंड है और उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो फर्स्ट वन जो पार्ट ए है, अगर हम उसका गिवन डाटा देखें तो हमारे पास सबसे पहले हमें वेलोसिटी दे दी गई है वेक्टर की, वो है 400 मीटर पर सेकेंड है, और देन हमारे पास एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री है। और सबसे पहला काम यहाँ पे स्टूडेंट ये होता है कि जब भी हम किसी वेक्टर को ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं तो हम एक सूटेबल स्केल को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे सिलेक्ट जो हमने स्केल किया वो कौन सा है कि हमारे पास यहाँ पे 400 मीटर पर सेकेंड है, तो इसके अंदर से हमारे पास जो फर्स्ट इसका 100 मीटर पर सेकेंड है, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि वो स्केल में इक्वल है किसके, 1 सेंटीमीटर। और इस तरह से हमारे पास 400 मीटर पर सेकेंड है, तो 400 मीटर पर सेकेंड के लिए जो लाइन ड्रा करेंगे ग्राफ के ऊपर, उसकी लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो स्टूडेंट सिंपली ग्राफ पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास क्या करते हैं, ग्राफ में दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं और ये हमारे पास ओरिजिन होता है जहाँ पे दोनों लाइनें कट करती हैं। और ये हमारे पास जो है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है, और जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हमारे पास क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास एंगल कितना है, एंगल उसने कहा है कि हमारे पास 60 डिग्री है। तो आप क्या करें, एंगल को मेजर करें 60 डिग्री के ऊपर, ठीक है। वहां से आप एक लाइन ड्रा काट दें जिसकी लेंथ आपने कितनी रखनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके पास जो एंगल 60 डिग्री है वो रिप्रेजेंट करेगा इस वेक्टर की लाइन को जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 400 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट वेक्टर जो था हमारे पास वेलोसिटी, उसको हमने ड्रा कर दिया, यानी कि उसको ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट कर दिया एक लाइन के साथ। और याद रखना स्टूडेंट, ये जो लाइन है इसकी जितनी लेंथ होगी वो हमारे पास ग्राफ के अंदर शो करता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड को, और ये जो एक्सिस है, ठीक है, इन दोनों एक्सिस के दरमियान ये जो एरो जो जिस डायरेक्शन में होता है वो उसकी क्या होती है, उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है। क्यों ना कि जब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी की बात होती है तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, फर्स्ट वन हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है और सेकंड हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो इस तरह से हम ग्राफिकली उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को क्या कर सकते हैं,
शो करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट बी है, उसका अगर हम गिवन डाटा देखें तो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास फोर्स दे दी गई है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 50 न्यूटन है, और इसी तरह से एंगल कितना दे दी गया है, एंगल जो दिया गया है वो हमारे पास कितना है 120 डिग्री जो है, ठीक है। तो इसके लिए भी सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, हम एक सूटेबल स्केल्स जो है स्केल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 50 न्यूटन की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम इसका जो है इसको पोर्शन में डिवाइड करते हैं, मतलब हमने लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो इसमें फर्स्ट 10 न्यूटन जो है वो हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं वो किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से हमारे पास टोटल 15 है, तो 50 न्यूटन के लिए हम जो लाइन ड्रा करेंगे वो कितनी होगी, उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट देखें जरा, एंगल हमारे पास यहाँ पे जो हमें गिवन है वो 120 डिग्री है, ठीक है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। अब यहाँ पे जब ये कट करती है तो उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। स्टूडेंट याद रखना है यहाँ पे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है दोनों। इसी तरह से यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना है कि फर्स्ट वाला जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, इसके अंदर जो यहाँ से लेके इस एक्सिस से लेके इस लाइन तक जो टोटल एंगल होता है वो हमारे पास कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह से 90 से जब हम आगे इस वाले कोऑर्डिनेट के अंदर आते हैं जो कि सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस एरो हेड के ऊपर, मतलब यहाँ पे टोटल जो एंगल बनता है वो कितना बनता है हमारे पास 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे एंगल टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास एंगल कितना है 120, तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट वन जब हम इसकी लाइन ड्रा करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री के आगे तो ये कोऑर्डिनेट खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब 120 180 से पीछे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन हम ड्रा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो इसी तरह से जो हमारे पास स्केल के साथ हमने जो लाइन लगानी है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो हमारे पास सेकेंड हमारे पास जो वेक्टर था जो कि हमने फोर्स लिया हुआ है उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया एक लाइन के साथ, और लाइन की जितनी लेंथ होगी वही हमारे पास क्या होगी उसकी मैग्नीट्यूड होगी। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखते हैं। अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास एक कार है, ठीक है, और वो मूव कर रही है विद एन एवरेज स्पीड, जिसकी एवरेज स्पीड जो है वो कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, और उसको कितना टाइम लगेगा कि वो जो है डिस्टेंस जो है वो 360 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर। जी स्टूडेंट, फर्ज करें ये हमारे पास कार है, कोई ज्यादा अच्छी तो नहीं लेकिन चलें इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार है, ठीक है, तो यहाँ से ये मूव करती हुई आ रही थी जिसकी जो हमारे पास एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी 72 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से इस पॉइंट के पास तक ये जो डिस्टेंस कवर करती है वो कितने 360 किलोमीटर, और इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा वो हमने टाइम जो है वो हमने कैलकुलेट। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें हमारे पास फर्स्ट वन हमें एवरेज वेलोसिटी दे दी गई है, एवरेज स्पीड दे दी गई है कार की, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास उसने हमें डिस्टेंस दे दी है, और इस तरह से हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमारे पास जो टाइम है वो हमने क्या करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है वो एवरेज जो स्पीड है उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास किसके इक्वल है डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूले को अरेंज करते हैं, क्योंकि हमने तो फाइंड आउट करना है हमारे पास टाइम, तो जब हम अरेंज करते हैं तो हमारे पास टी इज इक्वल टू एस आवर वी, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस आवर जो हमारे पास है इसकी एवरेज जो स्पीड है। तो स्टूडेंट जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जब हम इन वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है 5 आवर्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, इतना टाइम उसको लगेगा कि हमारे पास जो ये जो कार है, ठीक है, वो जो है 360 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करेगी उसके लिए उसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा वो
5 आवर्स लगेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो किलोमीटर किलोमीटर के साथ कट हो जाता है, तो ये नेगेटिव वैल्यूज जब ऊपर जाती हैं तो पॉजिटिव हो जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, t इज इक्वल टू 5। तो जी स्टूडेंट, हम अपना थर्ड जो न्यूमेरिकल है उसको हम स्टार्ट करते हैं। उसकी स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। हमारे पास एक ट्रक है और वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर, और उसकी जो आगे जाके उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 90 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी वेलोसिटी हो जाती है इन 50 सेकेंड। और इतनी वेलोसिटी अटेन करने में उसको जो टाइम लगता है स्टूडेंट, वो कितना लगता है, 50 सेकेंड्स लगते हैं। फाइंड इट्स एवरेज एक्सीलरेशन जो है वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम इसकी एक छोटी सी फिगर को समझ लेते हैं तो ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद हम इसका एवरेज एक्सीलरेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो फर्ज करें यहाँ पे स्टूडेंट ये मेरे पास एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसको एज हम ट्रक के तौर पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर ये मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो इस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे रेस्ट से पहले वो रेस्ट में है, तो यहाँ से वो मूव करना स्टार्ट होगा, तो मतलब जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो देन उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है 0। तो इसी तरह से स्टूडेंट ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट जिसको हम ट्रक बोल रहे हैं, ठीक है, जब ये मूव करता है तो जब इसको मूव करते हुए जो टाइम है, टाइम इसको लगते हैं 50 सेकेंड। तो देन इसकी जो वो वेलोसिटी अटेन करता है, वो जो वेलोसिटी होती है इसको हम फाइनल इसकी वेलोसिटी बोल लेते हैं। तो ये वेलोसिटी हमारे पास वो कितनी अटेन करता है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट जब ये मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी इतनी है और टाइम उसको इतना लगता है, तो आपने बताना है कि ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये जो मूविंग ट्रक है, ये कितने एक्सेलरेशन के साथ जो है वो मूव कर रहा है। तो इसका हमने जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट चलते हैं हमारे पास इसके सोल्यूशन की तरफ। तो जैसे कि गिवन डाटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया 0 कैसे आती है, इसी तरह से इसकी हमारे पास जो वो वेलोसिटी करते हैं, अटेन करते हैं इतने टाइम के अंदर, 50 सेकेंड के अंदर, तो वो हमारे पास कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। और स्टूडेंट अगर हम इसको चेंज करते हैं किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर है, ठीक है, तो किलोमीटर को हमने चेंज करना है किसके अंदर, मीटर के अंदर। और इसी तरह से हमारे पास जो पर आवर है, ठीक है, पर आवर जो है इसको हमने चेंज करना है किसके अंदर, पर सेकंड के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास अगर हम किलोमीटर की बात करें तो हमारे पास जो 1 किलोमीटर है वो इक्वल होता है हमारे पास 1000 मीटर के। और इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम 1 आवर की बात करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 60 मिनट और मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट अगर हमने सिंपल इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जो 90 है किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। और इसी तरह से आवर्स को हमने किस में चेंज करना है, सेकंड के अंदर, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 3600। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ और डिवाइड कर देंगे 3600 के ऊपर, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से जो टाइम गिवन है वो हमारे पास कितना है, 50 सेकेंड है। तो स्टूडेंट हमने जो फाइंड करना था वो हमारे पास क्या था, एवरेज एक्सीलरेशन था। तो सिंपल हमारे पास एवरेज एक्सीलरेशन का जो फार्मूला है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम टी। तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, एक्सीलरेशन के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और इसी तरह से टाइम 50 सेकेंड है। इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट जनरली हमारे पास पर सेकेंड नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमारे पास जो एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, पर सेकेंड स्क्वायर होता है स्टूडेंट। तो इसी तरह से ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एवरेज
जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 2.4 है, इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल। एक कार है, ठीक है, कि वो ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल के पास से गुजरती है। वेल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो मूव कर रही थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। देन एक्सीलरेशन टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका जो एक्सीलरेशन था वो कितना हुआ कितना इंक्रीज हुआ जी? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड्स? तो देन उसकी 5 सेकेंड के बाद, ठीक है, 5 सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी। तो स्टूडेंट इसको हम ऐसे समझते हैं। तो फर्ज करें यहाँ पे ये मेरे पास एक मूविंग ऑब्जेक्ट जिसको हम कार के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्ज करें ये मूव करता कार जो थी वो मूव करती हुई आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे फर्ज करें ये मेरे पास एक ट्रैफिक सिग्नल है जिसके पास ये जो कार है वो पास आउट होती है। अब जैसे ही यहाँ से ये पास होती है, यहाँ पे अगर हम इसकी वेलोसिटी देखें तो उसकी वेलोसिटी जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हैं वो कितनी थी? वो हमारे पास थी 5 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट यहाँ से फिर आगे वो जो है वो एक्सीलरेट करती है, मतलब उसका एक्सीलरेशन जो है वो हमारे पास इंक्रीज होता है, ठीक है। पहले तो वो इतनी वेलोसिटी के साथ यहाँ से पास हो रही थी, देन मे बी उसका कोई ना कोई एक्सीलरेशन होगा। तो अब यहाँ से जब वो आगे मूव करती है तो देन वो एक्सीलरेट करती है, तो उसका जो एक्सीलरेशन था वो कितना था? वहाँ यहाँ पे हमारे पास जो उसका एक्सीलरेशन था वो था हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट जब ये हमारे पास जो कार है वो आगे मूव कर रही है, ठीक है, तो कहते हैं कि जब वो मजीद 5 सेकेंड आगे नेक्स्ट वो मूव करती है, यानी कि टाइम आफ्टर हमारे पास 5 सेकेंड जो है, आपने बताना है कि उसकी जो वेलोसिटी ऑफ अ कार है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो फर्ज करें इस पॉइंट के ऊपर पहुंचते उसको 5 सेकेंड लगते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर आपने जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। वो आपने बतानी है कि अब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डाटा है अगर हम उसको देखें तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज है? जनरली हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 5 मीटर पर सेकंड है। एक्सीलरेशन हमारे पास जैसे कि उसने कहा था कि हमारे पास जो एक्सीलरेशन है वो कितने? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी तरह से टाइम जो है वो कितने सेकंड के लिए मूव करती है? वो 5 सेकंड के लिए मूव करती है। देन आफ्टर 5 सेकंड हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना था? उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमने क्या करनी थी? तो स्टूडेंट इसका जो सॉल्यूशंस है वो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें जरा, वी एफ, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, विच इज इक्वल टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, जो कि हमें गिवन है, और प्लस ए जो है वो एक्सीलरेशन है, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ है? टाइम के साथ है। तो जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड प्लस हमारे पास 1.5 एक्सीलरेशन की वैल्यू है और टाइम टी की वैल्यू 5 सेकेंड। जब हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 7.5। जब हम 5 को ऐड करते हैं 7.5 में तो हमारे पास क्या आता है? 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट ये वो फाइनल वेलोसिटी है जो कि जब हमारी जो कार है वो मूव करती है 5 सेकेंड के लिए तो उसकी जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होती है? 12.5 मीटर पर। तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.5 है, इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। अ मोटरसाइकिल इनिशियल ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास एक मोटरसाइकिल है जो कि इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी 18 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। एक्सीलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देन उसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड। और वो इतनी वेलोसिटी के साथ, इतने एक्सीलरेशन के साथ जब वो 10 सेकेंड के लिए मूव करता है तो देन स्टूडेंट वो कितना डिस्टेंस जो है
हाउ फार का मतलब है वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इसकी स्टेटमेंट को जनरल समझें तो फर्ज करें यहाँ पे मेरे पास एक मूविंग ऑब्जेक्ट एज अ मोटरसाइकिल हम ले लेते हैं। तो जब इनिशियली ये मूव कर रहा था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वो हमारे पास थी 18 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट जब ये मूव करता है तो देन इसका जो एक्सीलरेशन था वो कांस्टेंट रहता है, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो स्टूडेंट इतने एक्सीलरेशन और इतनी स्पीड के साथ ये मूव करता है, जो टाइम है इसका, ठीक है, कितने सेकंड के लिए मूव करता है, 10 सेकंड के लिए ये मूव करता है। तो आपने बताना है कि जब इतने एक्सेलरेशन और इतनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट जो मोटरसाइकिल है ये मूव करती है, तो देन ये कितना हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जनरली गिवन डाटा के अंदर हमारे पास अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है जो कि किलोमीटर पर आवर के अंदर थी, तो हमने उसको क्या कर लिया, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। उसको कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर है, तो मीटर को इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आवर्स है, पर आवर है, तो इसको अगर हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 300, तो इसको हम 3600 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जनरल स्टूडेंट हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या आ जाती है, 5 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह से कांस्टेंट जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी तरह से हमारे पास जो टाइम है, कितने टाइम के लिए मूव करता है, वो हमारे पास है 10 सेकेंड। तो स्टूडेंट हमने जो फाइंड करना था वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना था कि आफ्टर 10 सेकेंड ये कितना जो है वो डिस्टेंस कवर करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारे पास, अगर यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर हम देखें तो ये इक्वेशन जो है वो सेकंड वाली हम यूज करेंगे। क्यों कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास जी हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसके अंदर हमारे पास क्या था कि स्पीड जो थी वो इक्वल थी हमारे पास, किसके इक्वल थी, डिस्टेंस आवर टाइम। तो यहाँ से जनरली जी हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये वाला जो फार्मूला है इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ इसके सोल्यूशन के लिए हमें फिर जरूरत पड़ती है जो है वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो स्टूडेंट जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें जरा, इनिशियल वेलोसिटी भी है हमारे पास टाइम t प्लस 1/2, और यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करने के लिए एक्सीलरेशन का ए बी मौजूद है, ठीक है, और इसी तरह से टाइम का स्केल। तो जनरली स्टूडेंट जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे देखें जरा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आता है, 10 का स्क्वायर लें, जो भी उसका आंसर आता है 2 से मल्टीप्लाई करें, उसके आंसर को 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 100। अब 100 में 50 प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 150 मीटर। तो स्टूडेंट ये वो डिस्टेंस है जो कि हमारी जो मोटर बाइक है वो कवर करती है कितने टाइम के अंदर, 10 सेकेंड के अंदर। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.6 है, इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास एक वैगन है जो कि 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ रोड के ऊपर जो है वो मूव कर रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, और ये जो वैगन है वो ब्रेक को सडनली क्या करती है, अप्लाई करती है। द वैगन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, और जब वो ब्रेक अप्लाई करती है तो फिर भी जो वैगन है वो 25 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है बिफोर स्टॉपिंग, यानी कि बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले। डिटरमाइन द एक्सीलरेशन, आपने एक्सीलरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है ऑफ द वैगन वैगन का। तो स्टूडेंट फर्ज करें यहाँ पे इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, एज अ वैगन के तौर पे, यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इनिशियली वो जब मूव करता है तो देन इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उसने हमें दे दी है, वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर।
स्टूडेंट अब यहां से ये मूव कर रहा है, ठीक है, इतनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब ये मूव करता है तो फर्ज करें यहाँ पे आके वो क्या करता है सडनली, जब वो मूव कर रहा था तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आके वो क्या करता है, ब्रेक को अप्लाई करता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो कहता है कि अब ये जो वैगन है ये जो वैगन है वो यहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाती, बल्कि वो स्टॉप होने से पहले यहाँ पे कुछ फिर भी डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। और जो वो डिस्टेंस कवर करती है वो हमारे पास कितने है जी, वो हमारे पास 25 मीटर का फिर भी वो डिस्टेंस जो है वो क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने बताना है कि जो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ब्रेक जहां पे हमने अप्लाई की है फिर भी वो इतना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेती है, तो उसका एक्सीलरेशन जो था वो कितना था। अब यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ डिस्टेंस जो 25 मीटर का उसने कवर किया, यहाँ पे आके जो हमारी जो वैगन है वो रेस्ट पे आ जाती है। तो इस पॉइंट के ऊपर फिर यहाँ पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो स्टूडेंट ओवरऑल हमने देखना है कि इस बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो कितना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात जो याद रखने वाली वो ये है, ये जिस एक्सीलरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता है जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ कार है या वैगन है, ठीक है, हमारे पास ओवरऑल जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जब हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो देन जो एक्सीलरेशन होता है वो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, जिसको हम रिट्रेडेशन भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। कब आती है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं और हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और लास्ट पे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो देन उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, जिसको हमने मीटर पर सेकंड के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 3600 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आता है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, वो जीरो। तो डिस्टेंस कितना कवर किया था उसने बिफोर कमिंग इन रेस्ट, तो वो हमारे पास कितना था, 25 मीटर। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए जरा, जनरल हम इसके लिए कौन सा जो है कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास देखें टू एज अ कांस्टेंट, ए जो है वो एक्सीलरेशन है, एस जो है वो डिस्टेंस है, वी एफ का स्क्वायर मतलब वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, माइनस वी आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट देखें जरा, टू कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन हमने फाइंड आउट करना है, 25 मीटर जो हमने डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया था उसकी वैल्यू पुट कर दी है, फाइनल वेलोसिटी जीरो थी और इनिशियल वेलोसिटी 50, जो 15 मीटर पर सेकंड जो आई थी वो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर ली है। सारे सोल्यूशन के बाद हमारे पास -225 आता है और यहाँ पे 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, तो इसका जब, क्योंकि हमने तो फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन, तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू जब मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वहां पे क्या आता है जी, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिव साइन आया तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो देन जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है वो नेगेटिव आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर रिट्रेडेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर हम क्या कह सकते हैं, सो एक्सीलरेशन ऑफ अ वैगन इज -4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारे पास जो फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए। तो अब जो नेक्स्ट रह गए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और उस नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।